हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बेटा मॉर्निंग में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, अब हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 42। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। देखो, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन अशोक पे 10% पर एनम है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, अलग अलग केसेस में उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है। केस वन पढ़ो। कह रहा है इफ यू विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। 7,500 निकालता है ईच क्वार्टर में, मतलब पहले ड्राइंग बनाओ। क्वार्टर होते हैं साल में 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 7500 की आपने 4 से मल्टीप्लाई करके पहले इसे ड्राइंग में कन्वर्ट किया। फिर रेट, अब रेट देखो कितना दे रखा है। रेट दे रखा है 10% पर एनम। पर एनम लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। 10% पर एनम, तो 10/100। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टर का रूल होता है उसमें बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6 और 4.5 का रूल होता है। तो जब बिगिनिंग कह रहा है तो 7.5 अपॉन में आपको 12 कर देना है। ठीक है, इसके बाद बस कैलकुलेशन आप सॉल्व करना। फिर आगे सुनो, केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में कह रहा है इफ यू विड्रॉ 7,500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर फिर से 7500 इंटू 4 इंटू 10% का ही रेट है, रेट सब में सेम है। और बोल रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कितना, 4.5, तो इंटू 4.5 अपॉन में आएगा 12। ठीक है, आगे सुनो। केस नंबर 3 देखो, इफ ही विड्रॉ 7500 ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्या, 7500 इंटू 4, क्वार्टर है तो 4 आएगा, 10% का ही रेट है और मिडल में बोल रहा है इसलिए 6/12 आपको करना है। यानी कि ये जो मेथड है इस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है। और आपको क्या आना चाहिए, आपको एवरेज पीरियड आना चाहिए जो मैंने आपको सुबह सिखाया। रेट आपको देगा और आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्राइंग में कौन सा आपको लगाना है। जैसे 12 है, मंथली है तो मल्टीप्लाई होगी 12 से, ड्यूरिंग 6 मंथ है तो मल्टीप्लाई होगी 6 से, और क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई होगी 4 से। ये रूल आपको आने चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप कभी भी बोले कि क्या नाम है, नहीं बता रखा कि एवरेज पीरियड कितना लेना है, तो याद रखना हमेशा जब कुछ ना बता रखा हो तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेते हैं। 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको एवरेज पीरियड को लेना होता है। चलो, ये तो आपका बेसिक मेथड था जो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपकी आज बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड अगला मेथड, ये कब लगता है, व्हेन डेट्स आर अनसर्टेन। जब डेट्स आर अनसर्टेन हो, यानी जब आपकी डेट्स फिक्स ना हो, तो ये मेथड आपको लगाना होता है। अब इसको करेंगे कैसे, इसके लिए बनेंगे 4 कॉलम अलग अलग। एक मिनट रुको, 4 कॉलम बनेंगे अलग अलग। 4 आपने कॉलम बनाए। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। एक कॉलम बनेगा आपका डेट का, डेट्स का एक कॉलम बनेगा। एक कॉलम आपका बनेगा ड्राइंग्स का, जो ड्राइंग्स वाला कॉलम होता है। एक कॉलम आपका बनेगा मंथ्स लेफ्ट का, और इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी। और इसमें आपको जो निकालना है वो होगा आपका प्रोडक्ट जो निकलेगा, जिसको नाम दे दो आप सी। सी कैसे आया है, ए इंटू बी करके। अब जरा मेरी बात सुनना कैसे होगा ये क्वेश्चन, एक मिनट देखो। क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, आपको समझ आएगा। डेट्स अनसर्टेन होंगी तभी ये मेथड लगेगा। डेट्स अनसर्टेन का मतलब क्या है, कभी भी ड्राइंग कर रहा है, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। कभी मंथ में निकाल रहा है, कभी क्वार्टर में निकाल रहा है, कभी ड्यूरिंग सीजन, मतलब कभी भी उसकी डेट पे निकाल लेता है वो। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो। कनिका और गौतम पार्टनर हैं, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है उनका लखनऊ के अंदर। कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 में करते हैं। कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 4 लाख, कैपिटल से हमें मतलब ही नहीं है।
कनिका विड्रॉ करती है अमाउंट 1 अप्रैल को 10,000, 1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000। कह रहा गौतम विड्रॉ करता है 15,000 ऑन फर्स्ट। मैं आपको कनिका का निकाल के दिखा देता हूं, क्योंकि देखो कनिका कभी भी ड्राइंग कर रही है, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। कनिका की ड्राइंग का कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में। देख रहे हो आप, कभी 1 अप्रैल को, कभी 1 जून को, कभी 1 नवंबर को, कभी 1 दिसंबर को, इस हिसाब से। तो चलो इसे ही करते हैं। सबसे पहला कॉलम, जो सबसे पहला कॉलम है उसमें आपको डेट लिखनी है। डेट क्या है? पहली डेट है 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल है वो आपकी पहली डेट है। फिर है 1 जून, 1 जून जो है वो लेना है। फिर है 1 नवंबर, जो 1 नवंबर है उसे आपको लेना है। क्लियर? फिर आपको 1 दिसंबर लेना है, तो 1 दिसंबर आएगा। ठीक है, जो आपका 1 दिसंबर है वो आएगा। अब आगे सुनो, ड्राइंग कितनी कितनी है? 10, 9, 14, 5। तो 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000, ये आपकी 4 ड्राइंग है। अब आपके क्वेश्चन में इसके अलावा बस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाद में देखेंगे। बाकी हमें क्वेश्चन से अब कुछ नहीं चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमारे पास आ गई। देखो अब आपको करना क्या है, मंथ्स लेफ्ट कैलकुलेट करने। पहली ड्राइंग के बाद 1 अप्रैल के बाद मंथ्स बच रहे हैं आपके 12, तो 12 मंथ्स बच रहे हैं। उसके बाद 1 जून, गिन लो आराम से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके बच रहे हैं जून के बाद 10 महीने। तो आप यहां 10 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई गई है बस। 1 नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स लेफ्ट हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर तक कितने मंथ्स लेफ्ट हैं वो आपको निकालना है। 1 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 हैं इसमें। ठीक है, अब सुनो, इसकी हर एक आइटम की मल्टीप्लाई यहां कर दो। 10,000 इंटू 12, 1,20,000 आप करोगे। ठीक है, 9,000 इंटू 10, 90,000 आप करोगे। 14,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 5, 70,000 आएगा। 5,000 इंटू 4 आएगा 20,000। अब इसका टोटल करो। वैसे तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं, 1,500 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वैसे तो, मगर मैं करके दिखाता हूं पूरा। 1,20,000 और 90, 2,10, 2,80, 2,80 और 3,00,000। इस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट आया है, इसका नाम जो है प्रोडक्ट का सम है, यानी ये प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल आया है। अब बस आपने ये तो सीख लिया कैसे करना है। इसको सीखने का क्वेश्चन ही बढ़िया मेथड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसका एक पार्ट कनिका वाला मैं कर देता हूं, गौतम वाला पार्ट आप कर लेना। ठीक है, अब आगे सुनो। यहां पर अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है लास्ट में लाके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 लगाना है आपको फॉर्मूले में। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट का टोटल आया है आपका 3,00,000। प्रोडक्ट का टोटल आया है आपका 3,00,000। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये वो जो मेथड था मंथली क्वार्टरली में, वहां पर यहां आता है एवरेज पीरियड, और यहां पर आपको लेना है 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6% पर एनम। 6% पर एनम आपको दे रखा है, और 1/12 करना है। 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो गई, ये 1/2 बचा, 1,500 आंसर आएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, तो 1,500 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लास्ट में ये दोनों मेथड खत्म हो गए। अब आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। बस एक बात ध्यान रखो, अगर कभी सिर्फ 6% लिखा हो, मतलब रेट है 6%, 10%, 12%, केवल ये लिखा हो और पर एनम ना हो, तो फॉर्मूला केवल इतना रह जाएगा। सिंपल मेथड की बात हो रही है, पुराने वाले मेथड की। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। वहां पर जो आप ये एवरेज पीरियड साथ में करते थे ना, एवरेज पीरियड अपॉन 12, वो नहीं करना, केवल इतना फॉर्मूला लगाना। लेकिन अगर पर एनम लिखा है जैसे 6% पर एनम, तो जो कर रहे हो वो ही करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपका पर एनम लिखा हो तो आपको कंप्लीट फॉर्मूला लगाना है, और अगर पर एनम ना लिखा हो तो एवरेज पीरियड अपॉन 12 वाला जो लास्ट में आप करते हो वो आप नहीं करोगे। क्लियर है बात? एक बात और, अगर कभी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है टोटल ड्राइंग आपको दे रखी हो, यानी आपको कभी टोटल ड्राइंग पता हो,
तो टोटल ड्राइंग पता होगी तो फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, यानी 12 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 4 से नहीं करनी और किसी भी 6 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और एक बात मैंने पहले बताई थी कि एवरेज पीरियड कभी ना बता रखा हो तो 6 मंथ्स लेना है। सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लो, 2 वीडियोस में आपका पूरा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना।